Hello. In last video we learned how to calculate internal rate of return and net present value for integer period cash flow. In this video we will learn how to calculate internal rate of return and NPV for non-integer period cash flows, or for the cash flows which are given on specific dates. Like in the example we can see. Okay, so non-integer period cash flows are these cash flows, which are around 0, 0.5, 1, 1.5. Okay, 0.5 means कि ये जो कैश फ्लो है 2 लाख का, ये अकर हो रहा है 6 months ahead. 1 means an year ahead. 1.5 means 18 months ahead, and so on. So let's start. तो पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ओके, इसको पहले डिलीट करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट फ्रेश. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर equal to 1 by bracket 1 plus r. R here means the discount rate, bracket close, to the power t. T means the time. 1 by 1 plus, here we need to give the discount rate reference, which is 10%. D1 cell to the power time reference. Okay, now we need to copy this. Okay, let's check what happened. Oh, we need to fix this range, F4. Now let's copy it again. Okay, तो यहाँ पे हम दो तरह से NPV कैलकुलेट कर सकते हैं. या तो हम एक और कॉलम में इन दोनों सीरीज़ का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करें और उसका सम करें, या फिर हम डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई और सम कैलकुलेट करें. सो एक्सेल प्रोवाइड्स अस अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू डायरेक्टली, एंड विच इज़ equal to sum product. Here's the formula. So it requires us to give the array range, and उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा और उसका सम निकाल कर हमको दे देगा. So we just need to give the array range first. First array will be this, and second array will be this. Okay, here's we did something wrong. Okay, we just give only one array range. Yeah, we got the NPV 2,23,231. Okay, now let's calculate NPV for this example where the cash flow occur on specific dates, and as you can see the difference between the period is same. I mean, अगर ये 1st January 15 को है तो ये 6 months after है 30th June 15 को. So it should be 0.5, and this is on 1st January 16, 1 year after. तो पीरियड का डिफरेंस बिल्कुल सेम है जैसा इस एग्जांपल में, तो NPV भी मोर और लेस सेम ही होना चाहिए. लेट्स कैलकुलेट. ओके, डेट्स के साथ जो कैश फ्लोज होते हैं उनके लिए NPV के लिए एक्सेल हमें स्पेसिफिक फार्मूला देता है, विच इज़ नोन एज XNPV. सो लेट्स जस्ट यूज दैट फार्मूला. XNPV, discount rate, values, date range. Okay, we need to give the comma. Let's do this again. Enter. See, our NPV is, okay, let's write down NPV is 2,23,408. वहाँ पे था 2,23,231. ओके, देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जैक्ट डिफरेंस लिया है. लाइक अगर 6 month है तो 0.05, और 1 साल है तो 1 year, और अगर 1.5 साल है 18 months है 1.5. बट यहाँ पे डेज़ का डिफरेंस लिया है, मंथ्स का नहीं. फॉर एग्जाम्पल कोई मंथ 31 का 31 days का होता है, कोई 30 days का होता है, कोई 28 days का होता है, लाइक February. तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, बट मोर और लेस वैल्यू सेम. नाउ लेट्स कैलकुलेट IRR. तो इस एग्जांपल के लिए हम IRR पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फॉर्चुनेटली IRR के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला देता है एक्सेल, जहाँ पर डेट्स दी होती हैं.
x IRR. So this is the formula. यहाँ पे हमें वैल्यूज़ देनी है, यहाँ पे डेट रेंज and place enter. Okay, let's just convert it into percentage for 2 decimal places. So our internal rate of return is 23.65%. Okay, let's calculate IRR for this example. यहाँ पे हमें एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली IRR नहीं निकाल सकते, थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज़ हो जाएगा. बट एक्सेल हमको वो करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन देता है डेटा वैलिडेशन में, व्हाट-इफ एनालिसिस में, गोल सीक. व्हाट गोल सीक डज बेसिकली इज इट यूजेज द बैकवर्ड इंडक्शन. मतलब हम सब जानते हैं दैट एट IRR NPV बिकम 0. तो गोल सीक क्या करेगा, NPV को 0 करके एक ऐसा रेट निकालेगा यहाँ पे जो NPV को 0 कर दे, और वही हमारा IRR होगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेल रेंज देना पड़ेगा जिसको हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करना है. तो हमें इस सेल को स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करना है, और स्पेसिफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0, बिकॉज वी वांट आवर NPV 0 सो दैट द रिजल्टिंग डिस्काउंट रेट विल बी एन IRR. और किस रेट को चेंज करके, मतलब किस पे ट्रायल एंड एरर लगा के इस NPV को 0 करना है, वो है ये रेंज. नाउ प्लेस एंटर. Okay, let's convert it into number. It's become 0, and our internal rate of return is in 2 decimal 23.62, more or less same with this 23.65. So this is the way that we can calculate internal rate of return and NPV for non-integer period cash flows, and the cash flows which are occurring on specific dates. So this is it for this video. Thanks for watching. If you like it, then press the like button, subscribe to our channel, and stay tuned for the next video.